नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों के समक्ष ज्योतिष से संबंधित एक नए रोचक विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। विषय है, क्या कारण था राम का राज्याभिषेक न होकर सुबह वनवास हो गया। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भगवान श्री राम की कुंडली के लग्न में दो प्रबल पापी ग्रह मंगल और शनि की दृष्टि से राज्य मिलते मिलते राज्य से वंचित होना पड़ा। राजनीतिक दृष्टि से कैकेयी और मंथरा के षड्यंत्र के कारण राज्य मिलते मिलते राज्य से वंचित होना पड़ा। पर स्वयं राम की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों से हटकर बात आती है। चलिए मित्रों, अपने विषय पर चलते हैं। भगवान विष्णु के अवतार राम ने श्री श्वेत वाराह कल्प के 7वें वयुजोत्सव मनवंतर के 25वें चतुर्युग के मध्य त्रेता युग में चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण एवं कर्क लग्न में भगवान राम का जन्म हुआ था। उनकी राशि भी कर्क ही थी। ज्योतिष के अनुसार विद्वानों का कहना है कि लग्न के स्वामी चंद्रमा स्वराशि में हैं, जो खष्टेश और रोमेश गुरु को साथ लग्न में बैठे हुए हैं। भगवान राम की कुंडली की विशेषता यह है कि उनके चारों अलग अलग केंद्रों में शनि, मंगल, गुरु और सूर्य उच्च के होकर विराजमान हैं। सबसे शक्तिशाली त्रिकोणयुष यानी भाग्य स्थान में शुक्र उच्च के होकर बैठे हैं। कुंडली में गजकेसरी योग, रोचक योग, सस्पंचक योग, महापुरुष योग, हंस योग, शत्रुहंता योग बन रहा है। इतने योग होने पर भी भगवान राम को राज्य से वंचित होना पड़ा। मित्रों, भगवान राम की कुंडली में दो पापी ग्रह मंगल और शनि की दृष्टि लग्न पर होने से मंगल के बिगड़ जाने से राजभंग योग बना। लग्न में बैठा गुरु भी खष्टेश है, जिसके कारण भगवान श्री राम को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनका जीवन संघर्षमय बन गया। उनकी कुंडली में दशम भाव में उच्च का सूर्य होने से पिता के सुख का लंबे समय तक प्राप्त नहीं कर पाए और किंतु प्रतापी महाप्रतापी राजा हुए। शनि की दशम भाव पर नीच दृष्टि होने से पिता का वियोग सहना पड़ा। शनि मंगल की दृष्टि संबंध और गुरु की सप्तम भाव पर नीच दृष्टि होने से वैवाहिक सुख में कमी रही। तृतीय भाव में राहु के होने से पराक्रम में बढ़ोतरी हुई, किंतु नवम भाव में शुक्र और केतु की युति होने से सांसारिक सुख में कमी, काफ़ी हद तक सांसारिक सुख से दूर रहे। राम और रावण की नाम राशि एक ही थी। गोचर में राम और रावण की शनि की 7.5 चल रही थी, जो राम को वन वन भटकाया, कष्ट और संघर्षों का सामना करना पड़ा और रावण को मृत्यु दंड मिला। राम मनुष्य के रूप में जन्म लेकर आए थे तो उनके ऊपर भी नर्तन के कर्म बंधन लागू थे। राम की दृष्टि से विचार करें तो उनकी स्वतः राजा बनने की इच्छा नहीं थी। उनकी तो जन नीति, प्रेम की नीति, आदर का भाव जन जन तक पहुंचाना था। रघुकुल की व्यवस्था में परिवर्तन करना था। समाज से बहिष्कृत कोल, भील, किरात, निषाद, सबरी, जटायु, बंदर, भालू आदि के हृदय का सम्राट बनना था। तब अयोध्या में राज्याभिषेक होकर राम राज्य करके राम राज्य लाना था। मित्रों, यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।